हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे आशा करती हूँ। आज का हमारा लाइफ प्रोसेस का टॉपिक रहने वाला है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, यानी कि प्लांट में कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, कैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं गैसेस का यूज़ करते हुए, और कैसे प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो बेटा आपने देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट में दो कार्य होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं। एक तो फोटोसिंथेसिस, दो तो क्या प्लांट में बहुत सारे फंक्शंस चलते रहते हैं, बट हम गैसेस में हम दो के बारे में बात कर रहे हैं। एक आता है आपका फोटोसिंथेसिस और दूसरा आपका आता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो बेटा फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ करते हुए ऑर्गेनिक फॉर्म में फूड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हुए और वाटर के साथ रिएक्ट करके किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहा था, आपका फूड का फॉर्मेशन कर रहा था, है ना। तो और साथ में क्या बना रहा था, फूड। ये तो फूड आपका बेसिक चीजें हैं, यानी कि ये कह सकते हैं C6H12O6, और साथ में एक गैस रिलीज कर रहा था ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको इसमें दो रिएक्शन बताई थी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें एक लाइट रिएक्शन होती है और दूसरी आपकी होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन मैंने आपको बताई थी बेटा कहाँ पर होती है, आपके थाइलाकोइड में। ठीक है, थाइलाकोइड में। ठीक है, और ये इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेनम। ग्रेनम सिंगुलर, अगर प्लूरल हो तो ग्रेना बोलेंगे। और डार्क रिएक्शन आपकी हो रही थी स्ट्रोमा में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, फोटोलाइसिस हो रहा था वाटर का। क्या हो रहा था, वाटर का फोटोलाइसिस, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में वाटर क्या था आपका, ब्रेक डाउन हो रहा था H2 एंड O2 में। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रोमा में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हुए आपका क्या बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हुए आपका जो कंपाउंड बन रहा था वो क्या बन रहा था, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, ये चीजें आपकी यहाँ तक हमने डिस्कस करी थी। ये तो आपकी हो गई फोटोसिंथेसिस की, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट की। तो हम अपने टॉपिक पे आते हुए ज्यादा नहीं बात करते हुए इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा आप, ठीक है, अब आपका आता है क्या कि फोटोसिंथेसिस में क्या करना है आपको, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो ही चीजें जब चलती है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है आपका। तो बेटा आपने देखा होगा जो फोटोसिंथेसिस होता है डे टाइम में होता है। ठीक है, और नाइट टाइम में क्या फोटोसिंथेसिस होता है, तो बेटा डे टाइम में होता है। और डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के लिए आप किसको कंज्यूम करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, और कौन सी गैस रिलीज करते हो, ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन नाइट में ये फंक्शन देखने को आपको नहीं मिलता। लेकिन रेस्पिरेशन यानी कि बर्निंग होना फूड का, यानी रेस्पिरेशन ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स में ही चलता है, ये आपके प्लांट में भी चलता है। बिकॉज खाना जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका जब आप क्या करोगे, एनर्जी उससे ऑब्टेन करोगे, तो उसका क्या करना पड़ेगा आपको कि उसकी आपकी रेस्पिरेशन कंटिन्यू चलेगा, बर्निंग होगी, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर आप किसी यानी कि फूड को या ग्लूकोज को, ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को, अगर ब्रेक डाउन कर रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर। यानी कि ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन आपका डे टाइम में भी होगा और नाइट टाइम में होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब जो डे टाइम में बेटा आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया कि हमें गैसेस एक्सचेंज क्यों जरूरत पड़ रही है। तो ये चीज तो यहाँ की आपकी क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं कि डे, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप रात को प्लांट के नीचे सोते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी सांसें भारी होने लग जाती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है, मैंने बताया कि आपका जब फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होगा तो बेटा वहां पर CO2 तो कंज्यूम तो हो रही है, लेकिन क्या रिलीज हो रही है, आपकी ऑक्सीजन। लेकिन अगर नाइट में देखेंगे तो नाइट में तो रेस्पिरेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। तो अगर आप प्लांट के नीचे सोए हो तो वहां पर जो प्लांट है वो क्या कर रहा है उस टाइम,
उसने ऑक्सीजन को जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनी थी उसको स्टोर कर लिया है, और उस ऑक्सीजन का यूज करते हुए, है ना, उस ऑक्सीजन का यूज करते हुए इस ग्लूकोज का यानी फूड का क्या कर रहा है, वो ब्रेक डाउन कर रहा है। यानी कि वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। अब नाइट में कौन सी गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन तो बनी ही नहीं रही है, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, और जिसके कारण आपको सांस लेने में क्या होने लग जाती है, प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, अब आपका आता है कि ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये एक्चुअली में कौन कराता है और कैसे होता है। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं आपके जो प्लांट है ना, ये आपका मान लीजिए प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट की ये क्या है, लीव्स है। अब इस प्लांट का जो ये तो आपका एरियल पार्ट हो गया, ठीक है, जो आपका रूट से ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, अब इस लीव्स के अंदर कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी क्या हो गई, रूट हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, रूट हो गई। ये आपकी क्या हो गई, लीव्स हो गई, और ये आपका क्या हो गया, स्टेम हो गया। ठीक है, अब ये क्या करता है बेटा, ये जो छोटे छोटे पोर प्रेजेंट है ना, जो लीव्स की स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन लीव्स, है ना, जो छोटे पोर्स प्रेजेंट है ऑन लीव्स, ठीक है, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा, तो बेटा ये आप यहाँ जूम करके देखिए कि आपको ये स्टोमेटा कैसे दिखाई देंगे। तो ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, और ये आपके कुछ स्टोमेटा, ठीक है, जो कि आपको कैसे दिखाई देते हैं, बीन शेप्ड के दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, बीन शेप्ड के। ठीक है, अब ये जो बीन शेप के स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं बेटा, इनके चारों तरफ कौन होती है, सब्सिडरी सेल्स होती है। कौन होती है, सब्सिडरी सेल्स। ये एक एक्सेसरी सेल्स की तरह होती है, या ये कह सकते हैं कि ये हेल्पफुल करती है आपके स्टोमेटा को ओपन और क्लोजिंग में। ठीक है, अब जब ये स्टोमेटा, एक बार मैं इसका अलग से यहाँ तो छोड़ो, ठीक है, स्टोमेटा का डायग्राम मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। एक बार ये समझिए कि ये जो स्टोमेटा है ये हेल्प करेगा आपके किसमें, गैसियस एक्सचेंज में। किसमें, गैसियस एक्सचेंज में। ठीक है, लेकिन ये आपका गैसेस एक्सचेंज में ही काम करता है स्टोमेटा, इसके अलावा और कोई सेल्स नहीं है जो काम करती है। तो बेटा आपका जो स्टेम होता है उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं, सॉरी लेंटिकल्स। क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स, जो कि ये भी किसमें हेल्प करते हैं, आपके गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपकी बार्क की स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आपके बात करते हैं स्टोमेटा, है ना, उसका डायग्राम दिखाती हूँ कि एक्चुअली में वो डायग्राम कैसा होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आपका ये मान लीजिए ये आपकी एक सेल हो गई किसकी, स्टोमेटा की। ठीक है, ये आपकी कैसी शेप्ड होती है, बीन शेप्ड का होता है। कैसा होता है, बीन शेप्ड का होता है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ क्या होती है, कुछ सब्सिडरी सेल्स होती है, जिनको हम ये बोलते हैं, ये एक तरीके से क्या होती है, आपकी एक्सेसरी सेल्स होती है। ठीक है, ठीक है, अब ये जो सेल है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना स्टोमेटा की, जो बीन लाइक, इनको बोलते हैं हम गार्ड सेल। क्या बोलते हैं इनको बेटा, गार्ड सेल्स। ठीक है, ये तो आपकी गार्ड सेल हो, और इन्हें बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, ये सब्सिडरी सेल होती है जो कि क्या करती है, एक एक्सेसरी पार्ट की तरह बिहेव करती है, हेल्प करती है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। अब देखो कि ये स्टोमेटा आपका गैसियस एक्सचेंज में कैसे हेल्पफुल होता है। तो बेटा जैसे वाटर कहाँ गया, गार्ड सेल्स में गया। कहाँ गया बेटा, वाटर आपका गार्ड सेल्स में गया, तो यहाँ पर आपका कौन आ गया, वाटर आ गया। ठीक है, अब ये वाटर क्या करता है बेटा, ये इन सेल्स के, आपकी जो स्टोमेटा की गार्ड सेल है उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्या एक्सर्ट करेगा, प्रेशर, और उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। ठीक है, इस प्रेशर के कारण क्या होगा, ये मान लीजिए ये स्टोमेटा है,
ये क्या है, इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया तो ये स्टोमेटा फूल जाएगा। अब इसकी वॉल पर जो वाटर का प्रेशर बनेगा, जिसे हम ट्रिगर प्रेशर करें, तो ये स्टोमेटा क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा तो इससे क्या कौन सी गैस निकलेगी, आपकी ऑक्सीजन, और इससे क्या होगा, CO2 को लिया जाएगा। ये कह सकते हैं रेस्पिरेशन में भी आपका CO2 इसको कंज्यूम यानी किया जाएगा। सॉरी, रेस्पिरेशन में क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन का यूज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। ये कह सकते हैं कि हम ड्यूरिंग डे टाइम, है ना, ड्यूरिंग डे टाइम क्या करेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे, डिफ्यूजन करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपका डिफ्यूज होगा इन और ऑक्सीजन क्या होगा, आपका डिफ्यूज होगा आउट। ठीक है, ये तो आपका किस में आ गया, डे टाइम का। ठीक है, नाइट में क्या होगा, ड्यूरिंग नाइट, तो बेटा ड्यूरिंग नाइट आपका क्या चलता है, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं था, तो क्या होता है ड्यूरिंग नाइट क्या होगा आपका, ड्यूरिंग नाइट आपको बेटा देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीजन है वो तो क्या रहती है आपकी, डिफ्यूज होगी, ऑक्सीजन क्या होगी, इन होगी, और आपका डिफ्यूज इन होगी, ये कह सकते हैं डिफ्यूज इन होगी, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो गया। ठीक है, तो रात के टाइम जो गैसेस का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, वो बेटा क्या निकल रिलीज करता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हमें रात को स्पेशली पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो आपके ब्लड के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है वो 20 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन होती है, जिसके कारण आपको जान भी जा सकती है। तो आप कोशिश करें कि ना रात के टाइम आप कभी भी पेड़ों के नीचे ना सो, स्पेशली जिसे अस्थमा की प्रॉब्लम होती है या ब्रोंकाइटिस डिजीज होती है उस टाइप के पर्सन को। ठीक है, अब ये तो मैंने आपकी स्टोमेटा की बात कर ली। ठीक है, अब इसमें पहला फंक्शन तो आपके स्टोमेटा का कौन सा आ गया कि आपका जो स्टोमेटा है वो एक हेल्प करता है किसमें, गैसियस एक्सचेंज में। किसमें हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज में। और दूसरा आपका स्टोमेटा हेल्प करता है ट्रांसपीरेशन में। किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपीरेशन में। ट्रांसपीरेशन क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ वाटर, क्या है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स, क्या, थ्रू द लीव्स, यानी कि जो लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, उन लीव्स के थ्रू किसका लॉस होगा, आपके वाटर का। किस फॉर्म में होता है, तो बेटा ये वाटर वेपर की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो बेटा ये जो आपका गैसियस एक्सचेंज चल रहा है ना, ये कैसे गैसेस मूव कर रही है प्लांट के सभी पार्ट्स में, कैसे ऑक्सीजन निकल रही है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो बेटा ये किस प्रोसेस से हो रहा है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से। डिफ्यूजन क्या होता है, तो बेटा आपका जो ये प्लांट है ना, ये मान लीजिए ये प्लांट है, ये इसकी रूट है और ये इसकी क्या है, लीव्स है। ठीक है, अब ये जो आपकी रूट है इसमें नीचे क्या है, रूट कहाँ होती है, सोइल के अंदर होती है, और सोइल के अंदर क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। पोर्स नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं स्पेस प्रेजेंट है। और इन स्पेस के बीच में कौन है, इन स्पेस के बीच में बेटा आपकी एयर है, क्या है, एयर। अब इस रूट के कुछ हेयर्स है, ठीक है ना, रूट हेयर, ये क्या करते हैं, ये जो स्पेस है जहां पर एयर प्रेजेंट है सोइल में, उस एयर में क्या है, आपकी गैसेस है, और गैसेस रूट हेयर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके बाय द प्रोसेस ऑफ किसके, डिफ्यूजन के, है ना, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रूट्स क्या करेगी, आपकी ऑक्सीजन को लेगी और क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगी, या ये कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगी, यानी जिसका कॉन्सेंट्रेशन प्लांट के अंदर कम होगा उसको क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी बाय द रूट हेयर। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एयर स्पेस है, एयर प्रेजेंट है, तो डिफ्यूजन हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। बट अगर आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, वाटर लॉगिंग कर दिया। वाटर लॉगिंग का मतलब आपने प्लांट को इतना पानी दे दिया है जिसके कारण नीचे सोइल के अंदर कोई भी एयर स्पेस नहीं बचा है जिसमें गैसियस प्रेजेंट है, जिससे प्लांट गैसियस एक्सचेंज कर सके। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है, अगर इसमें एयर स्पेस नहीं है, गैसियस प्रेजेंट नहीं है,
तो आपका जो प्लांट है वो रेस्पिरेशन तो शो करेगा क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंटेड है इसके अंदर। लेकिन अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है ना, एयर स्पेस क्या हो गया, आपका बचा ही नहीं है, कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है, तो आपका क्या नहीं होगा, डिफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ऐसे केस में जब डिफ्यूजन नहीं होगा तो क्या रेस्पिरेशन नहीं होगा, होगा बेटा, लेकिन कैसा रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाएगा आपका, एनएरोबिक। मैंने दो रेस्पिरेशन बताए थे, एक एरोबिक बताया था जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ना, जो कि प्लांट क्या करेगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, है ना। अगर अब तो ऑक्सीजन नहीं है तो अब प्लांट क्या करेगा, तो प्लांट अब बेटा दूसरे टाइप का रेस्पिरेशन जो कि हमने डिस्कस किया था, वो कौन सा रेस्पिरेशन होगा आपका प्लांट के अंदर। अब वो जो होने वाला रेस्पिरेशन है, जब वाटर लॉगिंग हो जाती है तो वो आपका रेस्पिरेशन हो जाता है एनएरोबिक। कौन सा हो जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन जब प्लांट करेगा तो बेटा ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा, किसके अब्सेंस में होगा, ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो रहा है। और जब ऑक्सीजन की अब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा प्लांट, अल्कोहल का, जिसके कारण प्लांट के जो आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, डाई होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमें वाटर लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब ये आपका हमने बता दिया जो गैसेस एक्सचेंज का था। अब एक चीज और आपका ट्रांसपीरेशन मैंने अभी बताया, ये भी स्टोमेटा के थ्रू होता है ना, जो ट्रांसपीरेशन आपका गैसेस एक्सचेंज तो देख लिया, लेकिन ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये भी आपके किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है ना, लॉस ऑफ वाटर, है ना, लॉस ऑफ वाटर, है ना, थ्रू द स्टोमेटा। किस फॉर्म में होगा आपके, ये आपके होगा वाटर वेपर की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, वाटर वेपर की फॉर्म में होगा। लेकिन एक और प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं ग्यूटेशंस, है ना। ग्यूटेशंस प्रोसेस के थ्रू भी क्या होता है, लॉस होता है, किसका, वाटर का, ठीक है। ये बेटा कब होता है, ये नाइट के टाइम में देखने को आपको ज्यादातर मिलेगा। ये क्या होता है, नाइट के टाइम में। तो ये नाइट के टाइम में कहाँ होता है, तो बेटा ये जो आपकी लीव्स होती है ना, इस लीव्स के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइड्राथोर्स। क्या बोलते हैं, हाइड्राथोर्स बोलते हैं, जिनके कारण क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। अब बेटा ये जो हाइड्राथोर्स के कारण जो वाटर का लॉस हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्यूटेशन, ये वाटर लॉस किस फॉर्म में होगा, तो बेटा ये वाटर लॉस होगा वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में। ट्रांसपीरेशन होगा तो वाटर वेपर की फॉर्म में, ग्यूटेशंस हो रहा है तो आपका वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में। हाइड्रोथोर्स क्या होते हैं, जो प्रेजेंट्स होते हैं लीव्स के मार्जिन के ऊपर, जो लीव्स के मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोथ्रोप्स, ठीक है। ये आपका यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी और चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रांसपीरेशन तो आपका बेटा क्यों करते हैं प्लांट्स, ट्रांसपीरेशन करते हैं ये कूलिंग इफेक्ट को शो करने के लिए ना। जब गर्मी बहुत ज्यादा होने लग जाती है तब प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर का लॉस भी करते हैं और टेम्परेचर हाई होने के कारण ट्रांसपीरेशन रेट भी ज्यादा होती है। बट ये कूलिंग इफेक्ट यानी कि टेम्परेचर को इफेक्ट करेंगे। जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए तो इन्वायरमेंट को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए क्या करेंगे, अपना वाटर का लॉस करते हैं, ठीक है। लेकिन ग्यूटेशन में जो वाटर का लॉस होगा उसका टेम्परेचर पर आपको किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपका एक चीज आ जाते हैं रेस्पिरेटरी क्यूशेंट, है ना। रेस्पिरेटरी क्यूशेंट्स का मीनिंग क्या है ये समझने की कोशिश करना, है ना। रेस्पिरेटरी क्यूशेंट ये आपका जो रेस्पिरेटरी है ना, रेस्पिरेटरी क्यूशेंट, ठीक है।
ये क्या होता है? ये बेटा ये आपका ये बताता है कि आपकी बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन क्या होगा, क्या तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो आपका RQ है वो क्या बताएगा कि आपने कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम्ड कर कर कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, उसके बेसिस पर जो आपका RQ आएगा वो ये बताएगा कि आपकी बॉडी में होने वाला जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक है या फिर आपका एनएरोबिक है, वो आपका एनएरोबिक है या फिर एरोबिक है। ठीक है, या आपकी बॉडी में किसकी बर्निंग हो रही है, फूड है ना। अगर आपका RQ क्या हो जाए 1 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब आपकी बॉडी में क्या बर्न हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट। क्या बर्न हो रहा है आपकी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट। और अगर आपका रेस्पिरेशन क्या हो जाए लेस मोर देन 1 हो जाए तो आपका क्या है, आपकी बॉडी में क्या बर्न हो रहा है, प्रोटीन। और अगर लेस देन 1 हो जाए तो आपकी बॉडी में क्या बन रहा है, ऑर्गेनिक एसिड। क्या बन रहा है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड। और अगर यही आपका RQ क्या हो जाए, इन्फिनिटी, तो ये बहुत मतलब ये इन्फिनिटी कब होगा, RQ इन्फिनिटी कब होगा, तो देखो मैंने अभी बताया आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है कि कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम्ड किया और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस की। तो देखो आपके कार्बन डाइऑक्साइड कितनी भी हो, अगर ऑक्सीजन 0 हो गई तो इससे आने वाला जो रेशो होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी। और ऑक्सीजन 0 कब होगी, जब आपकी बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा हो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो। ठीक है, ये चीज मैंने आपको यहाँ तक समझा दी है। अब मैं आपको एक बार रिटर्न करके दिखा देती हूँ, लिख के आप देख लीजिए, आपको कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो मैं एक बार आप देख लीजिए, लेंटिकल्स जो कि आपके स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा जो कि आपकी लिव सरफेस पर, जो कि आपकी लोअर एपिडर्मिस होती है ना, ये अपर होती है, ये लोअर एपिडर्मिस जहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ना, तो दोनों ही आपके जो लेंटिकल्स क्या है, वो स्मॉल पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ द स्टेम, जो कि स्टेम की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं हम, लेंटिकल्स। ठीक है, अब प्लांट में गैसियस एक्सचेंज पढ़ रहे हैं तो बेटा आपके दो सेल होता है, आपके स्टोमेटा और लेंटिकल्स है ना, तो स्टोमेटा और लेंटिकल्स दोनों के ही थ्रू क्या होता है, आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। अगर आपके MCQs में स्टोमेटा दिया गया है, लेंटिकल्स नहीं है, तो आपको स्टोमेटा टिक करना है, बट अगर लेंटिकल्स दिया गया है तो आपको स्टोमेटा और लेंटिकल बोथ A एंड B दोनों को ही टिक करके आना है। गार्ड सेल्स जो कि मैंने बताई थी, जो किसके है, आपकी कौन है, जो बीन शेप की दिखाई देती है, ये आपकी गार्ड सेल जो कि प्रेजेंट होती है इन स्टोमेटा। ठीक है, इट्स कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मैंने बताया था कि जैसे वाटर इसके अंदर जाएगा तो वाटर क्या एक्सर्ट करेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है गार्ड सेल पर, जिन्हें हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और जैसे ही आपका प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन, और क्या होगा, आपका गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी। और ये किसकी वजह से होता है, चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स। अब ये वाटर लॉस हो जाएगा, तो वाटर लॉस हो गया तो बेटा अगर अब क्या हो जाएगा, आपका जो ओपन हुआ था वो गार्ड सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, यानी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो देखिए, फिर नेक्स्ट मैं आगे और करवाती हूँ, लिखवाती हूँ आपको। अब बेटा देखो, ट्रांसपीरेशन मैंने क्या बताया था, लॉस ऑफ वाटर होता है प्लांट के स्टोमेटा से। ठीक है, किस फॉर्म में होगा, वाटर वेपर की फॉर्म में होगा। ठीक है, वही आपका एक प्रोसेस बताया था, ग्यूटेशंस। ग्यूटेशंस भी क्या है, लॉस होता है वाटर का, किस फॉर्म में होगा बेटा, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, और किसके थ्रू होगा, हाइडाथोर्स के थ्रू होगा। ठीक है, हाइडाथोर्स क्या होता है, हाइडाथोर्स होता है बेटा वो स्मॉल पोर्स जो लीफ के मार्जिन पर प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ के मार्जिन पर प्रेजेंट होते हैं। ये एट द ड्यूरिंग डे और नाइट दोनों टाइम चलता है। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, आपका वाटर लॉस कराता है, किस फॉर्म में, वाटर
वेपर किस फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, और ट्रांसपीरेशन किस फॉर्म में होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में। ये टेम्परेचर को क्या करता है, कम ज्यादा मेंटेन करने के लिए किया जाता है, कूलिंग इफेक्ट को शो करने के लिए, जबकि ग्लूटेशन का आपका टेम्परेचर पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट मैंने आपको बताया था कि रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो RQ क्या है आपका, कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है ऑक्सीजन को कंज्यूम्ड करते हुए, उसे हम RQ कहते हैं। यानी कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो कि आपका ये बताता है कि जो रेस्पिरेशन हुआ है वो आपका एरोबिक है या एनएरोबिक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आगे आपका ये चैप्टर कंटिन्यू हम टॉपिक लाते रहेंगे, बट आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़ करना ना भूलिए। थैंक यू।